अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी पाथ पर। अच्छा जनाब, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टेजेस के बारे में बात कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों को 3 स्टेजेस बताई थी, तो आज मैं चौथी स्टेज से जो है वो शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो जनाब, चौथी स्टेज जो होती है ना, ये रनर और चेज़र स्टेज होती है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि एक बंदा भागता है और दूसरा जो है वो उसके पीछे भागता है, ठीक है? भागते दोनों ही हैं लेकिन एक जो है वो आगे भागता है और दूसरा जो है उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि थर्ड स्टेज में जो कि हमने जाना कि हमें जो है वो इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं बहुत सारी डीएफ को, और फिर उसकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो उसको लगता है कि डीएम उसके साथ होगा या डीएम नहीं है, इस वजह से जो है वो उसके साथ ही सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर डीएम होगा मेरे साथ तो ये सब कुछ नहीं हो सकेगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसी वजह से वो क्या करती है कि वो डीएम के बगैर मतलब रह नहीं पाती है, उस पे फुल डिपेंडेंट हो जाती है वो, ठीक है? वही उसकी खुशी का सोर्स बन जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये होता है कि डीएम जो है वो रन करता है और डीएफ जो है वो चेस करती है, ठीक है? तो ज़्यादातर जो है देखा जाता है तो डीएम यानी कि जो मेल बॉडी होती है, डीएम मतलब मस्कुलाइन जो बॉडी है, मस्कुलाइन बॉडी नहीं, मतलब मस्कुलाइन तो एनर्जी है, लेकिन अब ये मस्कुलाइन एनर्जी जिस भी बॉडी में है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है? ये मतलब वो भागेगी आगे, ठीक है? वो रन करेगी। मस्कुलाइन जो होते हैं ना वो भागते हैं, फिर चाहे वो फीमेल हो या फिर वो मेल हो, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लेना है। अच्छा जनाब, तो क्या होता है कि जो है वो डीएम भाग रहे हैं, ठीक है? और डीएफ पीछे हैं और वो चेज़ करने में लगी रहती हैं। हर तरह से चेज़िंग चल रही होती है ताकि पर्सन जो है वो वापस आ जाए, किसी तरह मेरे पास आ जाए और मेरी ज़िंदगी वो वापस से जो है वो खूबसूरत बन सके जैसे कि हो गई थी, ठीक है? उसके आने से वो मुझसे बात करता है तो मतलब जैसा इतनी खुशी, इतना अच्छा-सा फ़ील होता है। तो क्या है कि वो आ जाए वापस मेरे पास ताकि मेरी ज़िंदगी वापस से खूबसूरत हो सके, क्योंकि मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बीमार हो गई हूँ या फिर मैं किसी काम की नहीं रही, ठीक है? ये मतलब कुछ भी जो है वो डीएफ के मामलात हो सकते हैं और हर डीएफ एक जैसा नहीं सोचेगी। हर डीएफ की अलग सिचुएशन है, हर डीएफ की अलग जर्नी है, उसके एक्सपीरियंस भी अलग-अलग ही होते हैं, ठीक है? तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग जो है वो किस उसके अंदर हैं। तो इसके अंदर यही होता है कि आपको करना क्या होता है, इस रनर चेज़र की जो स्टेज होती है, ये भी लाज़मी मतलब आती है और इस पे हम कंट्रोल जल्दी से नहीं कर पाते हैं। चाहे हम कितना ही सीख लें कि हमें मतलब चेज़ नहीं करना है और रनर जो है वो बनना है, तो अगर हम रनर बनेंगे तो वो चेज़र बन जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हमें सीखना पड़ता है ये सब, हमें कोशिश करनी पड़ती है कि यार हम ये ना करें, लेकिन वो एक वक़्त आता है कि वो खुद ही होता है हमसे। बाज़ औक़ात हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उससे बात ना करें, उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मतलब उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोचना चाह रहे, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो पाता। मतलब कुछ दिन करने के बाद वापस से जो है आपकी पोज़ीशन ये हो जाती है कि आप जो है मतलब वापस से उसको कॉन्टैक्ट करने के उसमें हो जाते हैं, वापस से कोई मैसेज कर दूँ, कोई कॉल कर लूँ, कहीं से पता कर लूँ, किसी से पता करवा लूँ, उसका सोशल अकाउंट देख लूँ। मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से आप लोगों का लगता है कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, कहीं कोई और तो नहीं आ गया है। तो मतलब यही चीज़ है। और फिर क्या होता है कि जबकि हमें इस रनर और चेज़र वाली जो स्टेज होती है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें ये करना चाहिए कि अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर जो है हम फ़ोकस करें, ठीक है? अपने आप को हील करें, जो कि हमें इनसिक्योरिटीज़ और थर्ड स्टेज के अंदर जो भी हमारे ट्रॉमाज़, हमारी जो प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने निकल कर आई हैं, उनको हमने हील करना होता है। ये काम बेसिकली हमें करना होता है, लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि चेज़र स्टेज पे आकर भी हम बस चेज़र ही बने रहते हैं और हम आगे कुछ भी नहीं करते, और मज़ीद जो हमारा थर्ड स्टेज का जो काम था, वो जो हमने मतलब हमें मिला था कि अब ये करना है, तो वो हमने चेज़र एनर्जी में आके यानी कि फोर्थ स्टेज में आके वो हमने काम किया ही नहीं है और हम जो है वो दूसरा ही कोई काम करे जा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो काम हमारा पेंडिंग आ गया, ठीक है? आप लोग इस चीज़ को इस तरह से समझें, मैं बहुत आसान अल्फाजों में और आप लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि यानी कि जो
जो इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर आ रही हैं, उनको निकालना है बेसिकली हमें, ठीक है? वो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, क्योंकि हर बंदे की एक जैसी सिचुएशन नहीं है कि मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ कि ये वाली इनसिक्योरिटीज़ आएगी आपको, ठीक है? कोई भी किसी भी तरह की हो सकती है, वो आपको खुद को पता होगी कि यार मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये हो रहा है, और या फिर मेरे साथ बचपन से ये चीज़ हुई है और बचपन से मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे जो है अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको, यही मेरा जो है पॉइंट है, मुझे इस पर काम करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने खुद समझना होगा कि मेरा क्या मसला है, मेरी कौन-सी इनसिक्योरिटीज़ है। डीएम को हटा के, डीएम डीएम तो खुद आ जाएगा, क्योंकि वो तो गया इसीलिए ताकि आप जो है वो अपने इन चीज़ों पे काम कर सकें, ठीक है? उसको यूनिवर्स ने जो है वो दूर इसीलिए किया है ताकि आप जो है वो अपने आप को पहचान सकें और अपने जो काम है, जो आपकी आपको जो हीलिंग की ज़रूरत है, आप वो जो है वो कर सकें खुद के लिए, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को बात आई समझ में? और फिर जो डीएफ जो हैं अपना आराम से मतलब वो चीज़ इनको मतलब वीडियोस देखकर या फिर किसी से भी गाइडेंस लेकर वो चीज़ों को समझने लगती हैं थोड़ा, ठीक है? वो इनर वर्क की तरफ आती हैं। फिर वो इनर वर्क की तरफ आती हैं, ये हमारी 4th स्टेज ही चल रही है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? कि जब वो इनर वर्क की तरफ आईं, क्योंकि अब वो इतनी ज़्यादा पेन में हैं, इतनी ज़्यादा उनकी जो है लाइफ़ है वो परेशानियों में घिर गई है, और डीएम भी नहीं है, डीएम भी है ही नहीं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर डीएम की तरफ से जो है वो ये है कि वो शादी कर गया, वो चला गया, ठीक है? जो भी मसला है। लेकिन क्या कि अब डीएफ जो है वो सुन-सुन कर, समझ-समझ कर थोड़ी-सा कुछ काम करने लगती है अपने ऊपर, अपने ध्यान को जो है वो बँटाने लगती है। तो फिर क्या होता है कि आप जो है फिर आप 4th को छोड़ के 4th लेवल को क्रॉस करके आप 5 लेवल पर जाते हैं, यानी कि 5 स्टेज पर जाते हैं। 5 स्टेज जब आपकी शुरू होती है ना, तो आप ये समझ लें कि आपने 4th स्टेज को जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है, ठीक है? और अपने आप को हील कर लिया है आपने, और अपने रिलेशनशिप को भी जो है आपने समझ लिया है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो मतलब किस लेवल का है और कहाँ जा रहा है और कहाँ जा सकता है, ठीक है? ये चीज़ आपने समझ ली है। आप ज़बरदस्ती का उसके ऊपर कुछ नहीं थोपेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन आपकी जो है ना वो नहीं रह जाएगी। जब आप 5 स्टेज में आते हैं ना, तो आपको आपकी रिलेशनशिप में कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो मुझसे लाज़मी बात करे, वो मेरे पास लाज़मी आए, वो मुझसे खुद से बात करे और वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे, थर्ड पार्टी से निकल जाए, या फिर वो ये वो मतलब मेरे पास आना है तो जो है वो थर्ड पार्टी को रिमूव करना होगा, नहीं तो फिर मैं नहीं आने दूँगी। ये इस टाइप के कुछ कुछ ईगो जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आप जो है ये सब 4th जो है स्टेज में ये सब क्लियर करके आप जब 5 जो है स्टेज में आते हैं, तो ये कोई चीज़ आपके साथ नहीं होती है। आपके साथ सिर्फ़ एक लव होता है और आपका खुद का एक सोल पर्पस होता है, आपका पर्सन आपको आपके साथ महसूस आप करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है? बस आप उसको अपने पास महसूस ही कर सकती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। आपके पास डिवाइन होता है, आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट रहती हैं, आप अपने सोल पर्पस पे जो है वो ध्यान देती हैं, ठीक है? अपने आप को बिज़ी रखती हैं, अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, अकेले रहने की कोशिश करती हैं, यानी कि ठीक है अब मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं अपने साथ मैं खुद ही काफ़ी हूँ, ठीक है? और बल्कि मैं दूसरों का कुछ कर दूँगी, कोई काम कर दूँगी, कुछ भी मैं दूसरों के लिए कर दूँगी, लेकिन मुझे अपने लिए कोई नहीं चाहिए। आप मतलब इतने पावर में आ जाते हैं 5 स्टेज में, ठीक है? यानी कि जब आप 5 स्टेज में आ गए हैं, तो आपको आपके पर्सन के साथ भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। अगर वो थर्ड पार्टी में है, तो आपको पता है यार इसकी मजबूरी है, किसी मजबूरी से गया है, इसका कर्मा है या जो भी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वाक़ई में डीएम का कसूर नहीं होता है। वो मजबूरन उनसे ये काम करवाया जाता है, वो ये कर जाते हैं, लेकिन सैटिस्फैक्शन उनको वहाँ भी नहीं मिलती है। लेकिन एक मजबूरी को जो है ना वो साथ लेकर चल रहे होते हैं बस कि अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई जो है वो रास्ता नहीं है। ये डीएफ 3D से डील कर रही होती तो वो ये सोचती है कि यार क्यों नहीं है, ये कर सकता था, मुझसे शादी कर लेता, उससे कर ली, मुझसे नहीं कर कर सकता था क्या, या ये वो मतलब इस टाइप का जो भी है, ये तमाम चीज़ें के अंदर शिकवे शिकायतें जो है वो होती हैं। लेकिन जब 5 स्टेज में जब आप आते हो ना, तो ये शिकवे शिकायतें, ये तमाम चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ हो चुकी होती हैं। अब आप बिल्कुल आराम से अपने डीएम को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो जिस भी सिचुएशन में जैसे भी वो आपके साथ है, जितना भी वो आपको मिल सकता है, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। ठीक है कि भई सही है, आप समझ गए क्योंकि आपको डिवाइन ने समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि यार ये मुझे इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ये इतना भी नहीं रहा मेरे पास तो मैं फिर क्या कर लूँगी? तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तब भी मुझे उस पेन के साथ ही लाइफ़ को गुज़ारना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, जितना भी है, जितना भी मिल रहा है उतना ही काफ़ी है, बस ताकि मैं खुद को जो है वो आगे ले जा सकूँ।
ठीक है? बस आप लोग सरेंडर मोड में आ जाते हैं। उस वक़्त आपका जो है वो टोटली आपने डिवाइन के ऊपर तमाम चीज़ें छोड़ दी होती हैं कि यार बस जो हमारे लिए बेहतर था या जो बेहतर है, वो होगा, ठीक है? डिवाइन की जो मर्ज़ी, क्योंकि उसने ये सारी डेस्टिनी लिखी है, उसने ये जर्नी हमें दी है और उसने कुछ सोचा हुआ होगा हमारे लिए कि उसको क्या करना है। अगर उसने हमारा परमानेंट यूनियन लिखा है तो यार ज़रूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर उसने लिखा ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम फिर कितनी जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, कुछ भी कर लें, डीएम को जा के याद दिला देंगे मैं हूँ, लेकिन वो नहीं आने वाला। फिर आप उसकी आपकी नज़रों में, मतलब उसकी नज़रों में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होने वाली, ठीक है? तो ज़बरदस्ती किसी की नज़रों में इम्पोर्टेंस उसको जो है वो देने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप जो है वो ज़बरदस्ती उसके सामने जाकर उसको बताओगे कि मैं हूँ और मुझे समझो कुछ। तो ये काम डीएफ का नहीं होता है। वो यहाँ पर आके जब सरेंडर हो जाती है ना 5 स्टेज पर, तो फिर वो क्या होता है कि वो ये तमाम चीज़ें सब करना छोड़ देती है। बस वो छोड़ देती है, डीएम को लेट गो कर देती है कि यार ठीक है, वो जहाँ भी रहे, वो जिसके साथ भी है वो खुश रहे और मैं अपने कामों में ध्यान देती हूँ बस, ठीक है। अगर वो मैरिड है, तो वो अपनी मैरिड लाइफ़ को लेकर चलेगी, अपने घर-बार, अपने बच्चों को, अपने जो भी उसका हस्बैंड है, चाहे वो कार्मिक है या जो भी है, वो उसके साथ डील करेगी, जो भी उसका तरीका है डील करने का, ठीक है। अब कार्मिक है या सोलमेट है या जो भी है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टेजेस की बात कर रही हूँ कि जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं तो फिर आपका यही काम रह जाता है। जो मैरिड डीएफ हैं वो यही करती हैं कि वो अपने घर-बार, बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर देती हैं बस, क्योंकि उनको पता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता और जो होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा और हमें कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है और मेरा जो डीएम है वो जितना मुझे मिल सकता है वो उतना मुझे मिल गया है और जो है वो इससे ज़्यादा शायद मैं नसीब में लिखवा के नहीं लाई हूँ, तो फिर नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डीएफ जो है वो ये सवाल करती हैं कि ठीक है, फिर हमें वो थोड़ा-सा भी नहीं चाहिए, फिर हम क्यों उसको थोड़ा-सा भी रखें, तो मर्ज़ी है वो आपकी, ठीक है। इसके अंदर ये मैं यही कहूँगी कि वो डीएफ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो पावरफुल हो गई है कि वो डीएम को बिल्कुल छोड़ के वो रह सकती है, ठीक है, उसको कोई फिर नीड नहीं है। तो फिर बस ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, आप उसको जाने दें और आप भी जो है वो अपनी लाइफ़ को जो है वो जी सकती हैं, ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा-सा भी नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ा-सा भी ना लें। ठीक है जनाब, तो ये आपकी जो 5 स्टेज होती है वहाँ के ऊपर, और जो मैरिड नहीं होती हैं, यानी कि जो अनमैरिड हैं, वो क्या करती हैं, वो भी सरेंडर कर चुकी होती हैं कि भाई जो मर्ज़ी है, अगर कहीं और शादी लिखी है नसीब में, तो वो होगी, क्योंकि वो नसीब में लिखी गई है, मैं रोक नहीं सकती उसको, ठीक है? और अगर नसीब में नहीं लिखी है कहीं और शादी, तो घर वाले कितने ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, कितने रिश्ते आ जाएँ, कितना ही कुछ हो जाए, नहीं भैया, शादी नहीं होने वाली, रिश्ते में बात नहीं बनने वाली, कुछ नहीं होने वाला। आपने जो है वो जो है वो सेफ बिल्कुल बैठे रहना है, क्योंकि आपका डीएम जो है वो आपके नसीब में लिखा हुआ है, तो वही आएगा अपने काम-काज पूरे कंप्लीट करके, ठीक है? और आपका भी जो काम है वो आपको करना होगा उसके लिए। लेकिन क्या है कि डेस्टिनी आपकी किसी और के साथ नहीं जुड़ी हुई, तो आप जो है वो मतलब फिर कहीं और नहीं जाने वाली। तो डीएफ को इस डर से भी आज़ाद रहना चाहिए कि वो ये सोचे कि यार मेरे घरवाले रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए, तो मैं क्या करूँ? मुझे मना कर देना चाहिए या फिर मैं ये वज़ीफ़ा कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ कि जिससे ये ना हो। नहीं, ज़ोर-ज़बरदस्ती करके आप लोगों ने कोई चीज़ रोकनी नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ डेस्टाइन है वो तो डेस्टाइन ही है। अगर आपकी शादी कहीं और लिखी है तो वो होगी, ठीक है? फिर आप कुछ नहीं कर सकती, और अगर नहीं लिखी तो भले पूरी दुनिया ज़ोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है ना, और जब डिवाइन की मर्ज़ी नहीं होती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई? तो ये आपकी जो है वो 5th स्टेज होती है कि जिसके अंदर आप लोगों ने तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और आप जो है कोई आपको मतलब एक्सपेक्टेशन अब नहीं है, किसी से भी नहीं है, और आपका लव जो है वो अनकंडीशनल है। उसमें कोई जो है वो मतलब डीएम के लिए कोई बुराई नहीं है, कोई कोई बद्दुआ नहीं है, कोई बुरे अल्फ़ाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल बस सुकून में हैं बस, ठीक है? ये जो स्टेज होती है ना, ये 5 स्टेज होती है, ठीक है? और जब आप लोग जो है वो इसको जी लेते हैं, इसको पार कर लेते हैं, इस स्टेज पे आ जाते हैं, इनके सरेंडर टू डिवाइन आप हो चुके हैं, अपने डीएम को भी आपने माफ़ कर दिया, उसकी चाहे कितनी भी गलतियाँ हुई हों, जो भी उसने किया उसके लिए भी आपने माफ़ कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि यार उसने कुछ नहीं किया, ये सब डिवाइन ने करवाया और वो कर रहा था, ठीक है? उसने बस किया, कुछ काम था, कुछ सीखना हमें बाकी था, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ, ठीक है? आप उसको 3D के हिसाब से नहीं देखें। आप देखें, आप लोग ये सोचती हैं कि वो शादी करके शादी कर ली उसने, वो फिज़िकल जो है वो हो गया है और फिर वो हमारे पास वापस आ जाए, तो मतलब उसने तो अपनी वाइफ़ के साथ भी जो है वो फिज़िकल हो गया और फिर हम भी उसको एक्सेप्ट करें, तो ये क्या? तो देखिए, आप इस बात को समझ लें कि देखिए, फिज़िकल जो होता है ना,
फ़िज़िकल होने से कोई किसी का नहीं हो जाता, फ़िज़िकल होने से कोई किसी किसी से मोहब्बत नहीं करने लग जाता, ठीक है? क्योंकि अगर फ़िज़िकल होने से मोहब्बतें या बहुत कुछ इस तरह सोल कनेक्शन बनने लगते, तो आप देखें कि बहुत सारी ऐसी जो है वो जगहें हैं कि जहाँ पर फ़िज़िकल जो है वो पैसे देके भी लोग हो जाते हैं, तो फिर वो उनके अंदर तो मोहब्बत ही मोहब्बत ही फूट-फूट के आ रही होंगी, ठीक है? लेकिन नहीं, ये एक जो है नीड होती है बंदे की, वो उसको वो जो है वो पूरी करता है, ठीक है? लेकिन जो डिवाइनली गाइडेड लोग होते हैं ना, तो वो बुरी चीज़ों से बचते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? कि जो है हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है, गलत चीज़ हमें नहीं करनी है। उनको अंदर से खुद ही डिवाइन जो है वो रोक देता है। तो आप लोग इस फ़िज़िकल चीज़ को जो है ना, इसको गलत वे में मत लेकर जाया करें कि वो उसके साथ तो ऐसे हो गया, अब हम भी जो है वो हमारे साथ भी वो फिर करे, तो हम कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करें। तो जनाब, आपके साथ जिसका कनेक्शन है ना, वो सोल का कनेक्शन है, और जो आपका पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है, वो सोल का कनेक्शन नहीं है, ठीक है? वो उसकी एक ड्यूटी है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में एक ज़िम्मेदारी बनकर आई है, तो वो उसको उसका एक फ़र्ज़ है जो फ़र्ज़ के तौर पर उसको दिया गया, ठीक है? तो ये उसका फ़र्ज़ था, जो उसको फ़र्ज़ दिया गया, तो वो उसको मतलब वो उसको पूरा करना है, ठीक है? तो इसीलिए वो कर रहा है, लेकिन उसको उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसकी सोल मतलब बेसुकून ही रहेगी कि उसको यही लगे कि यार क्या मतलब उसको कुछ फ़ील ही नहीं हुआ, कुछ महसूस ही नहीं वो करेगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो जो उसका कनेक्शन आपके साथ है, जो एक सोल की जो सैटिस्फैक्शन आपके साथ है, वो उसको किसी के साथ नहीं मिलने वाली, ठीक है? वो खुद भी ये अंदर से महसूस कर पाएगा कि यार नहीं यार, मुझे सुकून नहीं है। ठीक है, तो जब आप अपने इस रिश्ते को, अपने डीएम को इस 3D के हिसाब से देखना, जज करना आप छोड़ देते हैं ना, बिल्कुल आप बिल्कुल उसको ओके कर दिया, उसको माफ़ कर दिया, उसको हर तरह से बस एक्सेप्ट कर लिया आपने, हर लेवल पर, मतलब हर तरह की जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी सिचुएशन है, आपने उसको माफ़ कर दिया, और उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? ये आपका जो अब जो स्टेज शुरू होने वाला है ना, ये वो स्टेज है जिसका आप सबको तहे दिल से इंतज़ार रहता है। ठीक है जनाब, तो अब जो 2 स्टेजेज़ आपकी रह गई हैं, अ, तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, और वो वही स्टेजेज़ हैं जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कब आती हैं, यानी कि यूनियन की हार्मोनियस यूनियन है या फिर परमानेंट यूनियन है, ये वाली जो है स्टेज कब आती है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज हमारी होती है, वो यही होती है, ठीक है? 6 स्टेज जो है हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का जो है आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा यूनियन पे होगा कि वो कब होता है और क्या है, और हम तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के स्टेजेस जो है वो क्लियर करूँगी। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।